आप किसी बात पर विश्वास करें उसके पहले उससे संबंधित तथ्यों को जान लेना चाहिए। आप किसी बात पर विश्वास करना चाहते हैं तो तत्संबंधी जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरी बात, आप किसी बात पर निर्णय लें तो उस पर अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। तीसरी बात, आप किसी को दुख तकलीफ पहुंचाएं, किसी का अपमान करें, उसके पहले खुद वैसी स्थिति से गुजरना चाहिए। और चौथी बात, आप कुछ बोलें, उस बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। हमारे जीव का जो पतन हुआ है उसका मूल कारण ये है कि हमने विश्वास तो बहुत किया है, बहुत लोगों पर किया है, लेकिन तत्संबंधी तथ्यों के बारे में हमने कुछ भी विचार नहीं किया। अगर किसी और पर्याय में हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय कर लिया होता, किसी और पर्याय में हमने स्वरूप का निर्णय कर लिया होता, सप्त तत्व का तथ्यात्मक निर्णय कर लिया होता, तो शायद मिथ्यात्व पूर्वक इस पंचम काल में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम यहां जन्म ही गए हैं और फिर भी हम अगर इसी भूल में रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर अगली पर्याय, फिर मिथ्यात्व सहित पर्याय। इसलिए इस जीवन में किसी पर भी विश्वास करना है, कभी आपको लगता है कि वहाँ चमत्कार होते हैं, कभी आपको लगता है कि वहाँ बहुत भीड़ आती है, कभी आपको लगता है कि बस जरा सा जादू की छड़ी घुमाते हैं काम हो जाता है। ऐसी केवल बाह्य आकर्षणों से आकर्षित होकर के अपनी श्रद्धा को नहीं खोना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनके प्रति की गई एक निष्ठ भक्ति जीव के लिए संसार सागर से पार उतार देती है। संसार की भौतिक सुख सुविधा तो क्या चीज है। इसलिए हर श्रावक का पहला कर्तव्य होता है कि 18 दोषों से रहित वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा समर्पण रखे और भोर होते ही सबसे पहले जिन भगवान का अभिषेक, चूंकि वो कोई अपवित्र नहीं है, वो कोई मैले नहीं हो गए हैं, उन्हें तुम्हारे लोटे भर पानी की जरूरत भी नहीं है, फिर इससे हमारा जुड़ाव बना रहता है। एक ही बात दिमाग में घूमती है, सबसे पहले यह करना है, उठते ही साथ में ये करूंगा, उसके बाद कोई और काम करूंगा। इसका मतलब है कि आपका स्विच ऑन है शुभोपयोग के लिए, पुण्य अर्जन के लिए। कभी कभी हम कोई एक धारा चालू करते हैं ना, वो धारा जब तक चलती रहती है तब तक वैसा ही आश्रय बंद होता रहता है। क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है और कर्म की असता की कितनी भी तीव्र धारा हो तो भी ज्ञान की एक धारा तो चलती ही रहती है। फिर भी अशुभ वृत्तियों से अशुभ धारा चलती है। देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पानी में जहर मिला दिया जाए और पानी वैसा का वैसा दिखता रहेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसमें जहर है भी। जैसे आजकल नए नए संसाधनों से आप पानी शुद्ध करके पी रहे हैं, उनमें एक तरह का हल्का फुल्का जहर होता है, कार्बन होता है, प्लास्टिक के तंतु होते हैं और धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है, पानी एकदम साफ दिखता है।
ऐसे ही समझ लीजिए कि पानी साफ सुथरा दिख रहा है लेकिन जहर मिला है तो वह मार ही डालेगा ना, नुकसान ही पहुंचाएगा। ऐसे ही कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अशुभोपयोग की धारा मिली हुई है, जहर मिला हुआ है, वो हमारे परिणामों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। अब आप चाहते हैं कि अशुभोपयोग की धारा कहीं ना कहीं मंद पड़े, धीमी पड़े, टूटे, तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि दो चीज़ों से बंध जाओ। सबसे पहले सवेरे जिन दर्शन और जिनाभिषेक के अलावा हम कुछ नया काम चालू नहीं करेंगे। दूसरा, रात में हम भोजन नहीं करेंगे, ना कराएंगे। इससे कैसे बचेंगे? ऐसे ही बचेंगे क्योंकि सोते वक्त से चालू हो जाएगा कि जल्दी उठना है, मंदिर जी में 7 बजे अभिषेक हो जाता है, इसलिए जल्दी सो भाई, मेहमान आए हैं, जल्दी सो। 12 बजे भी सो तो भाई 6 बजे उठना पड़ेगा, 1 बजे सो तो उठना पड़ेगा। और तब सोने से लेकर के वापस जागने तक क्या विचार चालू होगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन चलता रहता है। स्विच ऑन कर दिया आपने और कहा कि भाई अभी जल्दी विश्राम करो, जल्दी उठना है। 1-2 बार कहा है और आप विश्राम में चले गए हैं, उसके बाद आप उस संबंध में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, लेकिन वो धारा अबुद्धिपूर्वक चालू है। कहो कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा बोल के, ऐसा सोच के सोते हैं तो रात में सपने भी वही आते हैं कि हम अभिषेक कर रहे हैं, आचार्य महाराज के विहार में चल रहे हैं, आहार दे रहे हैं, क्योंकि वो धारा अबुद्धिपूर्वक चालू है। सपने में भी चलता है, ये पुण्य का अर्जन हो रहा है, शुभोपयोग चल रहा है। और सवेरे जैसे उसने वो किया, उसके बाद आगे के काम के संबंध में सोचता है। आगे के सारे काम करता हुआ भी अंततः ये ध्यान रहता है कि भाई घर पहुंच जाना है 6 बजे के पहले, या जो टिफिन लाया हूं वो अंधेरा होने के पहले मुझे खा लेना है। रात को भोजन का मेरा त्याग है। अब दूसरी तरफ उसका परिणाम रात्रि संबंधी अविरति से बचने के लिए चल रहा है। अविरति, विरति मतलब त्याग, अविरति मतलब त्याग नहीं होना। उसने जो विरति ले रखी है कि मैं दिन में ही खाऊंगा, ये मेरा व्रत है, रात में नहीं खाऊंगा, ये मेरी विरति है। विरति माने त्याग है रात्रि भोजन का। और विरति ना हुई तो क्या होगा? अविरति होगी, रति होगी। क्या है? कभी भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे। ये जो छोटे छोटे नियम भी करते हैं ना आप लोग, ये बहुत महत्व रखते हैं। कभी किसी को मजाक लगता होगा, जैसे किसी ने कहा कि मजबूरी के कारण से मेरा रात्रि को 9 बजे से सवेरे 6 बजे तक का त्याग है। उसकी मजबूरी है, उसे सारे शहर का आखिरी कोने से अपनी ऑफिस से आते आते ही 9 बज जाना है, 8:30 बज जाना, तो भी उसका इतना किया गया व्रत उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वो बेईमानी नहीं कर रहा है कि 6 बजे आएगा और 9 बजे खाएगा। वो आ रहा है 8:30 बजे, उस हिसाब से जितना बन रहा है निभा रहा है। ये उसकी अविरति से बचने की जो भावना है, इस अविरति से बचने की भावना से संबंधित शुभोपयोग होगा। परिणाम की निर्मलता है, सावधानी बरत रहा है। ये बहुत छोटी बातें लगती होंगी आपको। सौभाग्यशाली हो कि सहज रूप से आपको वीतराग जिन शासन मिला है। अनंत जीव राशि तो कचरे की माफिक पड़ी है। मनुष्यों में भी कितने लोग समझते हैं, कई लोगों को तो शाकाहार सदाचार की बात करो तो उसका मजाक बनाते हैं, ब्रह्मचर्य की दिगंबरत्व की बात करो तो उनके लिए खेल लगता है, जबकि अपने परिणामों का कितना नुकसान हो रहा है और इन व्रतों को पालने से कितना लाभ हो रहा है, वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। अथवा जिस जीव को सद्बोध हुआ है उसे मालूम पड़ता है कि मैं जो विश्वास कर रहा हूँ, जो श्रद्धान कर रहा हूँ, तथ्यात्मक है, सत्य है और इससे मुझे लाभ हो रहा है। कई बार तो लोग भौतिक लाभ भी बताने लगते हैं। जैसे रात्रि भोजन का उनको त्याग कराया था, तो जब करा तो थोड़ा सा रो पीट करके जबरदस्ती में किया, लेकिन बाद में आके कहने लगे कि बड़ा संतोष है, बड़ी शांति है,
पहले पेट बहुत गड़बड़ रहता था, सिर हमेशा भारी भारी रहता था, डॉक्टर के चक्कर लगते थे। अब बहुत सुकून रहता है, अच्छे से मन भी साफ रहता है और मल भी साफ रहता है। पेट सारी बीमारियों का घर है क्या? और पेट सारे बॉडी का ऊर्जा केंद्र है, नाभि। योग की भाषा में नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र बोलते हैं, नाभि। और ये नाभि, ये नाल जो है, ये छोटा सा बच्चा जब विकसित होता है ना मां के पेट में, तो मां से जुड़ा रहता है नाभि तंत्र। ऋषभदेव के पिता का नाम नाभिराज क्यों पड़ा था? नाभिराय क्यों पड़ा था? क्योंकि उनके जमाने तक तो प्रायः करके नाभि से नाभि योग्य नाभि वाले होते थे पुत्र, लेकिन उनके समय में नाभि से जुड़े हुए, जब उन्होंने नाभि अतिरिक्त नाभि देखी तो नाभि के कर्तन की कला सिखाई कि भाई ये वाला हिस्सा कतरना पड़ेगा और इस टाइप से इसको स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो उनका नाम नाभिराज पड़ गया। जो समझदार माँ होती है वो सबसे पहले बच्चों के लिए या परिवार में नाभि को बिठाते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और नहीं तो डॉक्टर के कितने ही चक्कर लगाते रहो, नाभि केंद्र में नहीं है। जैसे नाभि केंद्र में ना हो तो शरीर हजारों बीमारियों का घर बना है, उल्टी दस्त का घर बना हुआ है, चक्कर आ रहा है, आपको कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। जैसे नाभि केंद्र में ना हो तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे ही बुद्धि केंद्र में ना हो, बुद्धि भगवान के चरणों में ना हो तो पूरा जीवन दुखमय हो जाता है, भ्रममय हो जाता है। और हम जब जिन दर्शन से जुड़े हैं, रात्रि भोजन त्याग के व्रत से जुड़े हैं, तो तन भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। इसलिए युवाओं, कहीं भी चले जाएं आप, कितनी बड़ी जॉब पर पहुंच जाएं, तब भी जीवन के ये दो संकल्प, क्योंकि इन दो संकल्पों के माध्यम से आपके विकास के रास्ते खुल जाते हैं। संकल्प शक्ति बड़ी ऊर्जा है। जिस व्यक्ति ने संकल्प साधना सीख लिया वो जीवन में ऊंचाइयां हासिल करता है। मैं ऐसा करूंगा, जब मैं एक व्रत पालन का संकल्प निभा सकता हूं तो मैं मंजिल पाने के जो संकल्प चित्त में आएंगे उनको भी हासिल कर सकता हूं। तो जिसने ये भी नहीं सीखा वो आगे क्या सीखेगा? सज्जनों, जैसे अभक्ष भोजन का त्याग जरूरी है, डिब्बे बंद भोजन के त्याग के लिए बहुत बार कहा जाता है, क्योंकि पता नहीं पड़ रहा है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। कहीं आपके सारे के सारे व्रतों को आग तो नहीं लगाई जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन से आज तक शुद्ध शाकाहार का, सात्विक भोजन का ही उपयोग किया है और इसके माध्यम से कोई गंदी चीज पेट में चली जा रही हो, मुंह में डाली जा रही हो। इसलिए बहुत लोग सावधानी रखते हैं कि खान पान की उस टाइप की चीजें से बचें। विश्वसनीय व्यक्ति के पास से ली गई वस्तु का तो उपयोग कर भी सकते हैं, लेकिन अविश्वसनीय और पैकेट बंद और जिसके नंबर्स भी पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? जहाँ शाकाहारी मांसाहारी लिखा है, दोनों तरह का भोजन मिलता है, ऐसे होटल में ज्ञानी धर्मात्मा कभी पांव भी रखता नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। हमें अगर उस पर विश्वास करना है तो हमें उसके तथ्यों को भली भांति जान लेना चाहिए। सज्जनों, जैसे भोजन का अभक्ष हम छोड़ते हैं, ऐसे विचारों का अभक्ष भी हमें छोड़ना चाहिए। कानों का अभक्ष भी हमें छोड़ना चाहिए, आंखों का अभक्ष भी हमें छोड़ना चाहिए। मुंह से खाया जाने वाला अभक्ष तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन बोला जाने वाला अभक्ष, सुना जाने वाला
मतलब है जो हमारी बुद्धि को बिगाड़े, हमारे धर्म मार्ग से हमको च्युत करे, वैसी बातें सुनना वो एक तरह से अभक्ष ही तो हुआ, हमारे लायक नहीं था। लेकिन वैसी बातें बोल देना, वैसी चीज़ें देखते बैठना मोबाइल पर जो हमारी योग्य नहीं है, उचित नहीं है, भक्ष नहीं है, लाभदायक नहीं है, लिए बैठे हैं, घंटों बर्बाद कर रहे हैं। पबजी गेम और कितने खतरनाक खेल हैं कि ऐसी घटनाएं घट गई कि उस पर कर्ज हो गया खेलने वालों पर, और किसी ने बाप को मार दिया, किसी ने चाचा को मार दिया, किसी ने बैंक अकाउंट हैक कर लिया, किसी ने अपना ही अपहरण करा लिया, किसी ने ऐसे कर्म कर रहे हैं। ये क्या हुआ? आंखों का अभक्ष खाया आंखों से और ये हाल हुआ। सज्जनों, इसलिए हम जिस चीज पर विश्वास करें उससे संबंधित तथ्यों को जान लें। जो खेल खेलना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, जिससे दोस्ती करना चाहते हैं, उससे जान लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और किसी बात पर निर्णय लें उसके पहले उस पर 100 बार अच्छी तरह से सोच लें इसका फल क्या होगा। चटमगनी पट ब्याह ऐसे नहीं होना चाहिए। जरा सी दोस्ती हुई और शादी तक पहुंच गए। अरे कोई भी जरा सा लाभ मिला, खोटे धंधे में उतर गए। नहीं, निर्णय करिए। आपको निर्णय करना है तो उस पर 2, 4, 10 बार 20 बार सोच लीजिए। आपका हित चाहने वालों से चर्चा कर लीजिए। तो ये, और आप किसी को दुख पहुंचाएं, पहले खुद विचार कर लो कि इस दुख का फल मुझे क्या क्या मिला, या मेरे पर ऐसा दुख आए तो क्या होगा। तो किसी को दुख नहीं पहुंचा पाएंगे। आप सावधानी रखें कि जो जैसा करे करे, मेरे द्वारा किसी का हित नहीं होना चाहिए। और कुछ भी बोलते हैं, बोलने के पहले तोलो, पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि शब्द बहुत खतरनाक होते हैं और वो शब्द बहुत अमृत जैसे भी। गुरुदेव कहते थे कि जिसने जवान संभाल ली उसने जीवन संभाल लिया। हम उन तपस्वी सम्राट जैसा तप तो नहीं कर सकते कि कुछ भी ना खाएं, केवल केले की रोटी और पानी से जिंदगी निकल जाए, या फिर दूध पानी से जीवन निकल जाए, या मट्ठा पानी से तपस्या करें अंत के सालों में। उतना ना जमे जितना जमे। और ये ऐसे संतों के, गुरुजनों के ही आशीर्वाद हैं कि जहाँ उनका प्रभाव प्रवास रहा, आज भी वहाँ की नई पीढ़ी भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करती है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।